चलिए, जहाँ पे अपने टॉपिक को लास्ट छोड़ा था उसी के आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करा था वो अपन ने करा था न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन के दो अलग अलग जो टाइप्स है उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सा न्यूट्रिशन था वहाँ पे हमारा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने क्या बात करी थी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी जो भी इस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेगा वो अपने जो सारे फूड के सोर्सेज है उसको क्या करेगा? बाहर से गेन कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई थी इतनी। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या था कि न्यूट्रिशन के लिए वो क्या रहेगा? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। चलिए, अब अपन आज डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक में भी हेडिंग लिख दीजिए और साथ में मेरे साथ में पढ़ते चलिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक वर्ड जो है, जहां पे ऑटो का मतलब है सेल्फ, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि आप मेरे को क्या कर दो? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर दो एटमॉस्फेयर से, आउटर एनवायरनमेंट से मेरे को क्या कर दो? आप रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर दो। रॉ मटेरियल्स आप अगर मेरे को प्रोवाइड कर दोगे तो मैं मेरा फूड खुद से बना लूंगा। ठीक है, ये वाली बात को क्या नाम दिया गया है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नाम दिया गया है। अब होता क्या है वो देखिए। पहली चीज, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये आपके कंप्लीट होता है प्लांट्स के अंदर। ये किसके अंदर कंप्लीट होता है? प्लांट्स के अंदर कंप्लीट होता है। और प्लांट्स के अंदर जब ये कंप्लीट होता है तो इसको नाम दिया जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। इसे नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसे फोटोसिंथेसिस नाम दिया जाता है। प्लांट्स के अंदर कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है ये। चलिए, अब इस वर्ड को ही अपन तोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस वर्ड को तोड़ते हैं। फोटो का मतलब होता है यहाँ पे फोटोन्स। फोटोन्स जो कि हमें किससे मिलते हैं? सनलाइट से मिलते हैं। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन। तो कुछ कुछ अपने को कहानी समझ में आ रही है कि जब किसी सब्सटेंस का क्या होगा? सिंथेसिस इसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। किसी सब्सटेंस का प्रोडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रोडक्शन में, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो उसी को क्या नाम दिया गया है? उसे फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अपन इसी प्रोसेस को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स में कंप्लीट होता है, और इसी प्रोसेस को प्लांट्स में क्या नाम दिया गया है? फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? हमारी डेफिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ फूड in presence of sunlight. प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसे नाम क्या दिया गया है? फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। किसमें कंप्लीट होता है ये फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स में कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आता है व्हाई? ठीक है, कि प्लांट्स में ही क्यों कंप्लीट होता है? तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट में जो अपने पास में लीव्स है, लीव्स में एक स्ट्रक्चर मिलती है जो आपने पढ़ रखा होगा, क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर आपके, जिसके अंदर क्या मिलेगा? हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट मिलता है। ये क्या है? पिगमेंट। क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये पिगमेंट वर्ड लिख तो दिया, इस पिगमेंट का मतलब क्या होता है? तो पिगमेंट का मतलब जो होता है बेटा, पिगमेंट बोले तो
कलर गिविंग एजेंट्स, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, कलर गिविंग एजेंट्स होते हैं, जो कलर देने का काम करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पिगमेंट्स कहा जाता है। तो ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है, ग्रीन कलर देता है लीव्स को। क्या इतना ही काम है क्लोरोफिल का? तो बोले ग्रीन कलर दे रहा, तो इस ग्रीन कलर से अपने को क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प कर रहा है? तो बेसिकली ये जो क्लोरोफिल है ये क्या कर पाता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्प्शन, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई तुम्हारे घरों पे भी तो जो खाना बन रहा है, तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स तुम्हें दे दे तो वो खाना बन जाएगा क्या? एलपीजी वगैरह की तो नीड होती है ना खाना बनाने के लिए। जब तक एलपीजी वगैरह नहीं दिए नहीं आएगा, यानी हीट नहीं करोगे, जब तक एनर्जी नहीं दोगे, तो तब तक खाना तो नहीं बनेगा। तो सनलाइट भी वही क्या कर रहा है, वही एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है खाना बनाने के लिए प्लांट्स में। ये किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मिलता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? लीव्स में। लीव्स कहाँ है? प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन का आंसर मिल गया वाई, कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही क्यों ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ किसके पास मिलता है? प्लांट्स के पास में ही मिलता है। चलिए, अब अपन जब ये पढ़ते हैं तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसको हम पढ़ते हैं एक रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, चलिए रिएक्शन की हेल्प से पढ़ते हैं इसको। सिक्स CO2 प्लस 12 H2O गिव्स, इसे गिव्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सनलाइट। इसको हटाते हैं, दोबारा से लिखते हैं इसको। यहाँ लिखा जाएगा हमारा क्या? सनलाइट लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा? क्लोरोफिल लिखा जाएगा। लिख दिया। तो ये क्या बनाता है हमारा? ये हमारा बना लेगा उस कंडीशन में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, बात समझ में आती है? ये चीज इसने बना ली। तो ये चीज जो इसने बनाई है, अब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, इस रिएक्शन को। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसी को क्या नाम दिया गया है? रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे लिए, स्टार मार्क लगा देते बिल्कुल इसको, कई बार पूछा गया है इसमें। ये जो रिएक्शन है इसको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे अब देखो, तुमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में तुमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ये जो तुम्हारा साइड है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड यानी ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ये तुम्हारे हो जाएंगे रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स है। ये वाला साइड क्या होता है? ये वाला साइड तुम्हारा होता है प्रोडक्ट साइड। जिसको क्या कहते हैं? व्हाट वी गेट, क्या हमें मिल रहा है। ठीक है, अच्छे से जानते होंगे। ये तो क्या है? CO2 है, H2O है। ठीक है, ये कहाँ से मिल जाएगी? ये एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी। ये कहाँ से मिलेगा?
ये रूट्स के थ्रू गेन हो जाएगा। डन। तो ये कहाँ से मिल गया, एटमॉस्फेयर और रूट से अपने को ये मिल गया। अब बनने वाला जो प्रोडक्ट है, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो देखिए, ये रहा बनने वाला प्रोडक्ट है ये, जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। बचपन की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, मेन प्रोडक्ट अपना यही है, यही अपने को बनाना था। तो बेसिकली क्या हुआ, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आती है, सनलाइट और ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्या हो गया, किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब इसमें स्टेप क्या क्या कंप्लीट हुए हैं वो देखते हैं। स्टेप क्या क्या कंप्लीट हुए उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, जिससे कि इसी स्पेस में अपन इसको लिख पाए। जिसको भी अगर लिखना हो तो स्लाइड को पीछे कर लेना, जहां पे वो लिख रखा है अपन ने, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन इसको। चलिए ठीक है, इतना ठीक है, दिख जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। तो अब बेसिकली अपन एसी रिएक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं वो देखते जाइए। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहला काम हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। क्या काम हो रहा है सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होना कंपलसरी है। सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होना कंपलसरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है रिडक्शन ऑफ CO2 into ग्लूकोज। रिडक्शन ऑफ CO2 into ग्लूकोज। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो कंप्लीट हो रहा है, थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल is broken down into oxygen and हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इसके तीन स्टेप है कि ये तीन स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट आपको दिख ही गया होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट आपको दिख गया होगा। ये कौन कंप्लीट कर रहा है इसको, क्लोरोफिल पूरा कर रहा है। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, बता सकते हो ये कैसे हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो अपन ने CO2 क्या लिखा है, 6CO2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें आ रहे हैं 12। 2 × 6 तो कितना हो गया, 12 हो गया। इससे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, इससे फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोज का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ध्यान से देखो, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो क्या हुआ, 12 से कितने में चला गया, 6 में चला गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू O2, ये दिख रहा होगा तुम्हें, O2 ये रहा। बोले H2 तो नहीं दिख रहा, वाटर दिख रहा है, तो ये H2 के साथ में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ O2 था वो क्या हो गया, जुड़ गया है। ठीक है, अब बात आती है कि बोले इनमें ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका क्या क्या होगा, देखो ध्यान से देखते जाओ। पहला प्रोडक्ट अपने पास में बन रहा है C6H12O6, ग्लूकोज। ठीक है,
ये स्टार्च की फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, कलेक्टेड इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास में क्या था, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट था हमारा O2, ऑक्सीजन रिलीज टू एटमोस्फेयर। ठीक है, ये भी रिलीज हो जाएगा, ये एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। किस प्रोसेस से होगा ये तुम्हारे प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट जो हमारा बना हुआ है, थर्ड प्रोडक्ट हमारा वाटर, H2O। भाई ये तो क्या है, ये तो मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमेशा रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट ही क्या होता है, यूजफुल होता है। बाकी के प्रोडक्ट्स तो रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, वही वाली बात है। तो ये जो है अपना H2O और O2, ये क्या है, वैसे तो देखने में लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये रिएक्शन हमने H2O और O2 बनाने के लिए की थी? नहीं। तो ये क्या हो गए, हमारे साइड प्रोडक्ट हो गए। तो इनको क्या कर देना पड़ेगा, अपने को रिमूव करना पड़ेगा। तो O2 तो क्या हो गया, डिफ्यूजन से यहाँ पे रिमूव हो गया। बाकी क्या बच्चा, H2O। तो H2O को क्या किया जाता है, रिमूवल by the help of, by the help नहीं, by the process of ट्रांसपिरेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इससे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। डिफ्यूजन आपको पढ़ाने की नीड है नहीं, डिफ्यूजन आपने 9th में पढ़ा था। क्या था, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। आपको जो पढ़ना है अब, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, रिमूवल ऑफ H2O बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। चलिए पढ़ते हैं अपन ट्रांसपिरेशन को। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पढ़ने से पहले एक बार पीछे वाली स्लाइड पे आइए। आप मेरे को सबसे पहला तो ये बताइए कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, ये जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है? तो फोटोसिंथेसिस जो अपना कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है हमारा लीव्स में। ठीक है, तो लीव्स का दूसरा नाम क्या होता है, किचन ऑफ प्लांट। ये प्लांट के क्या होते हैं, किचन होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रही है, लीव्स में कंप्लीट हो रही है, तो इसे क्या नाम दिया गया है, किचन ऑफ प्लांट नाम दिया गया है। यानी ये जो तीनों प्रोडक्ट्स बने हैं, ये जो तीनों प्रोडक्ट्स, किन तीन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ, क्या किन तीन प्रोडक्ट्स की बात हो रही होगी? अब तक आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने, ग्लूकोज, O2 और H2O। ये जो तीनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये भी कहाँ बन रहे हैं, हमारे लीव्स में ही बन रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए अब अपन चलते हैं आगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन देखिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of water through the leaves from stomata
is called transpiration. Is called transpiration. ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बोले डेफिनेशन तो समझ में आ रही है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स फ्रॉम स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ये रिमूवल ऑफ वाटर कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दीजिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। एक्स्ट्रा बोले तो जो प्लांट को नीड नहीं है। कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर का जो रिमूवल है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा कहाँ मिल रहे हैं, लीव्स में। तो अब अपन पहले पढ़ते हैं कि ये स्टोमेटा क्या चीज है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, छोटे छोटे से जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, पोर्स बोले तो हिंदी में लिखा जाता है छिद्र। जो छोटे छोटे से छिद्र प्रेजेंट रहते हैं यानी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं लीव्स की सरफेस पे, उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, स्टोमेटा नाम दिया जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, वाटर को लीफ में से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, ट्रांसपिरेशन नाम दिया गया है। तो मतलब अब अपने को क्या पढ़ना है, अब बेसिकली अपने को पढ़ना है इनका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बोले तो हाउ डज स्टोमेटा वर्क। कि स्टोमेटा एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए अब थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा, इसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज कर लेना है। और इसके साथ में आपको एक और चीज प्रैक्टिस करनी है। क्या चीज प्रैक्टिस करनी है, स्टोमेटा का टॉपिक तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आपकी बुक में आप जब बुक उठाएंगे तो वहां पे एक डायग्राम मिलेगा, सेक्शन ऑफ लीफ, सेक्शन ऑफ लीफ, ये वाला डायग्राम आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कहाँ मिलेगा ये, जहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वहीं पे आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। और बेटा मैं बार बार करके एक बात कहता हूँ कि डायग्राम्स जो होते हैं वो वेल लेवल्ड होते हैं। बिना लेवल के अगर आप उसे डायग्राम कहते हैं तो नहीं, उसे स्केच कहा जाता है। स्केच और डायग्राम में क्या फर्क है, डायग्राम वही होते हैं जिनमें प्रॉपर लेबलिंग हो, यानी पता हो कि कहाँ पे आपने क्या बनाया है। तो इसकी डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। रिसेंट एग्जाम्स में देखा गया है बोर्ड के पेपर में, या तो इसका डायरेक्ट पूरा डायग्राम पूछ लेता है या फिर इसमें से क्या करता है, इस वाले पार्ट पे डायग्राम दे देता है और आपको इसमें से कुछ आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप ध्यान से इन सब चीजों को। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।